कहानी एक सपने की जो छोटे शहर से निकला था। जोगीपेट के बाजार में हैदराबाद तक चला था। एक लड़का श्रीकांत जिसका जज्बा था नया। पापा का दुकान छोड़ा लेकिन इरादा था पक्का भैया। आईटी जॉब का था उसने जुनून। इज्जत चाहिए थी गांव से। दो दोस्त साथ में थे, रवि और शेखर। सपना लेकर भागे थे नाव से। शहर के शाइन में घर ढूंढा था चैलेंज, पर किस्मत ने उन्हें पहुंचाया जुबली हिल्स के पैलेस। पड़ोस में मिली चिट्ठी, हंसी प्यारी और तेज, जिसने श्रीकांत के दिल में किया एक नए रास्ते का लेज। पर हर कहानी के में एक ट्विस्ट होता है, यहाँ भी है। पॉलिटिक्स, पार्टी और एक बुलेट ने खेल को उलझा दिया था। एक रात, एक लाश, एक गलत पल्स चेक, तीनों दोस्त बने विलन जब चल गया फेट का रेक। जेल, कोर्टरूम ड्रामा और एक बेवकूफ लॉयर का प्यार। चाणक्य जैसे विलन के साथ हुआ ये यारों का युद्ध तैयार। मोबाइल में था एक राज छुपा जिसमें था एक जोक का बॉम्ब। मैं क्रिकेट का गोलकीपर हूँ, बोला मिनिस्टर फुल डंप। आखिर में मिला इंसाफ, दोस्ती प्यार भी जीता। श्रीकांत बना हीरो और चिट्ठी उसकी जीवन गीता। श्रीकांत अपने पापा गोविंदू के लेडीज एम्पोरियम में काम करता है जोगीपेट में, लेकिन उसका सपना है कि वो एक आईटी जॉब करे, गांव वाले उसकी इज्जत करें। वो अपने पापा को चैलेंज देता है कि 2 महीने के अंदर अंदर जॉब पाएगा और हैदराबाद चला जाता है। उसके अनएम्प्लॉयड दोस्त शेखर और रवि भी उसके साथ चले जाते हैं। शुरू में उन्हें सिटी में रेंट पर घर मिलने में काफ़ी मुश्किल होती है, लेकिन फाइनली वो लोग जुबली हिल्स के एक पोश अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। वहीं श्रीकांत अपने पड़ोसन चिट्टी के पसंद करने लगता है और चिट्टी को भी वो अच्छा लगने लगता है। इसी बीच जना बलम पार्टी एक पब्लिक अनाउंसमेंट करती है कि अब हर मिनिस्टोरियल पोस्ट उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनके पास उस फील्ड का एक्सपीरियंस होगा। चाणक्य जिसे इंडो एशियन गेम्स के हैदराबाद में होने के इनसाइड इन्फो होती है, अपने राइवल रामचंद्र को हराकर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ले लेता है। कोइंसिडेंटली चाणक्य भी श्रीकांत के अपार्टमेंट में ही रहता है। अपने बर्थडे पर वो पार्टी रखता है। श्रीकांत काफ़ी इंटरव्यूज़ के बाद फाइनली जॉब मिल जाती है और तीनों दोस्त बिना इनवाइट के पार्टी अटेंड करते हैं। उसी रात चाणक्य को कोई गोली मार देता है और श्रीकांत के फ्लैट में बेहोश गिरा पड़ा मिलता है। रवि जो उस वक्त नशे में होता है उसके राइट साइड का पल्स चेक करता है और गलती से डिक्लेयर कर देता है कि वो मर चुका है। जब वो बॉडी डिस्पोज करने जा रहे होते हैं तभी पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड समझकर उन्हें जेल में डाल देती है। लेकिन चाणक्य एक्चुअली जिंदा होता है और शॉकिंगली वो कोर्ट में श्रीकांत और उसके दोस्तों को ही दोषी बताता है। चिट्टी जो एक लॉयर होती है पर लॉ का ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, उनकी तरफ से केस लड़ती है। जजमेंट पोस्टपोन करके उन्हें जेल भेज दिया जाता है। बाद में चाणक्य उन्हें बेल पर छुड़ाता है और अपने लोगों के साथ उन्हें एक डेन में ले जाता है जहां वो उनसे अपना मोबाइल फ़ोन मांगता है और रवि ने उसे यूज़ किया था जब वो बॉडी डिस्पोज कर रहा था। रवि को याद नहीं आता कि फ़ोन कहाँ है। श्रीकांत ओवरहेयर करता है कि जैसे ही मोबाइल मिल जाएगा चाणक्य उन सबको मार देगा। तीनों वहाँ से भाग जाते हैं और पूरे दिन के सीन्स को रिक्रिएट करके फ़ोन ढूंढने की कोशिश करते हैं। फाइनली उन्हें फ़ोन अपनी कार के बूट में मिलता है, लेकिन कार अब चाणक्य के डेन में होती है। जब वो फ़ोन लेने जाते हैं तो रवि गलती से कार के अंदर लॉक हो जाता है और चाणक्य के सपोर्टर्स उस कार को प्रोटेस्ट के रूप में जलाने लगे होते हैं। अगले दिन श्रीकांत और शेखर रवि को बचा लेते हैं। फिर वो चाणक्य के ब्रदर इन लॉ को चैलेंज देते हैं, लेकिन मोबाइल गलती से चाय की केटल में गिर जाता है। लास्ट होप के तौर पर वो फ़ोन रामचंद्र को दे देते हैं, लेकिन वो उन्हें डबल क्रॉस करके चाणक्य से मिल जाता है और पैसों के लिए श्रीकांत और उसके दोस्तों को दोबारा कोर्ट ले जाया जाता है। आखिरी मोमेंट पे श्रीकांत एक कहानी बनाता है कि चाणक्य का कनेक्शन हांगकांग के बिजनेसमैन के साथ है जिसे सब लोग सच में
मान लेते हैं। जज पुलिस को स्कैम इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर देता है। पार्टी को पब्लिक आउटरीच का डर होता है, इसलिए चाणक्य को हांगकांग से टाइज तोड़ने के लिए प्रेशराइज करते हैं और चाणक्य केस वापस ले लेता है। श्रीकांत और उसके दोस्तों को कोर्ट से छुट्टी मिल जाती है। चाणक्य का एक सपोर्टर जिसके हाथों गोली चली थी उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। इंडो एशियन गेम्स का कॉन्टैक्ट स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनिक्स को मिलता है। श्रीकांत वापस जोगीपेट जाता है और अपना लेडीज एम्पोरियम संभालता है। उसकी शादी चिट्टी से होती है जो अब एडवोकेट बनकर लीगल एडवाइस देती है। एंड में रिवील होता है कि चाणक्य के मोबाइल में एक इंटरव्यू रिकॉर्ड है जहां वो कहता है कि वो क्रिकेट में गोलकीपर था, जो एक्चुअली क्रिकेट में होता ही नहीं है। इससे ये साबित होता है कि एक नेशनल चैंपियन और स्पोर्ट्स मिनिस्टर होने के बावजूद उसे बेसिक नॉलेज तक भी नहीं थी। तो दोस्तों मूवी जो थी वो काफ़ी अच्छी थी। आप इसमें ब्रह्मानंदम जी का भी काम देखते हैं, अब इसमें नवीन पॉली शेट्टी की भी एक्टिंग अच्छी देखते हैं, और जो दो दोस्त बने हैं उनका काम भी बहुत ज़बरदस्त है। उन दोनों का नाम मैं नहीं जानता, बट उनकी एक्टिंग बहुत सही थी। और ओवरऑल जो है ये मूवी बहुत ही ज़्यादा क्लासिक मूवी है। इसके बारे में मैंने बहुत सुना था, इस वजह से ये देखी और भाई साहब ज़बरदस्त है। तो ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ, किसी और मूवी के बारे में बताते हुए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।